नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का इस लाइव ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम गति के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो कि आपके परीक्षा उपयोगी हैं। कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखी पथ पर 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से यानी कि एक सीधी रेखा में चल रही है एक मोटर बोट, और उसका जो त्वरण है 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि विराम अवस्था में है, 8 सेकंड के बाद एक नियत त्वरण है उसका दिया हुआ है, तो हमें दूरी पूछी गई है, तो दूरी निकालेंगे अपन। तो इस सवाल में हमें दूरी निकालनी है, यानी कि दूरी जो इसमें प्रारंभिक वेग u बराबर विराम अवस्था में थी तो उसका 0 है। विराम अवस्था यानी कि विराम की कंडीशन में है, रुकी हुई अवस्था में, तो u प्रारंभिक वेग बराबर 0 रखेंगे अपन। हमें त्वरण दिया हुआ है तो a बराबर दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, नियत त्वरण है, तो ये a भी दिया हुआ है। टाइम हमारे पास है, समय 8 सेकंड है, तो t बराबर हम लिख देते हैं 8 सेकंड। अब हमें दूरी की गणना करनी है, तो हम दूरी की गणना करने के लिए हमें गति की दूसरे समीकरण का यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s बराबर ut प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, तो ये गति की सेकंड समीकरण है। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरी समीकरण 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो इस तीसरे समीकरण में अंतिम वेग चाहिए हमें, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम गति की जो ऊपर वाली समीकरण है उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि s बराबर ut प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। इस समीकरण का हम यूज करेंगे तो हमें दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि ये गति की सेकंड समीकरण है। अब देखिए इसमें हम मान रखेंगे, तो s यानी कि दूरी हमें निकालनी है। तो s बराबर u का मान, यानी कि u प्रारंभिक वेग 0 है, t हमारे पास दिया हुआ है जो कि 8 सेकंड है, तो t का गुणा कर दीजिए 8 सेकंड का। हम 8 सेकंड का इसमें गुणा कर देते हैं। इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस लिखिए 1/2 लिख दिया। a का मान जो कि 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, a का मान हमने रख दिया। इसके बाद टाइम जो कि 8 सेकंड, तो इसको 2 बार कर दिया, 8 सेकंड इंटू 8 सेकंड। इसके बाद हम इस सवाल को आगे दोहराएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, सेकंड से सेकंड काट देंगे हम, 0 इंटू 8 ये 0 हो जाएगा, और 8 इंटू 8 बराबर 64, 64 मल्टीप्लाई 3 करके 2 का भाग दे देंगे। तो देखिए कैसे हमारा आंसर आता है 1/2, और यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, 8 मल्टीप्लाई 8 बराबर 64, और मीटर पीछे है ही सही। अब 3 का 64 में गुणा करते हैं, तो 3 का 64 में गुणा करके 2 का हम भाग दे देंगे। तो 3 का 64 में गुणा किया अपने, तो 3 चौक 12, 12 के 2, ऐसे लगे 1, और 3 छंग 18 और 1 19, यानी कि 192 में 2 का भाग देंगे। तो 2 नम 18 यानी कि 9 बार गया, 2 नम 18, 9 बार जाने के बाद 1 बचता है, तो 1 बचता है और पीछे 2 है, तो 12 हो जाते हैं। अब हम 2 छंग 12 यानी कि 96 मीटर हमारा आंसर आता है। 2 छंग 12 यानी कि 96 मीटर। इसका मतलब क्या है, जो मोटर बोट जो है विरामावस्था के बाद 8 सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के नियत त्वरण से चलने के बाद 96 मीटर की दूरी तय करेगी 8 सेकंड के बाद। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 96 मीटर बोटर द्वारा तय की गई दूरी। मोटर बोट 8 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के नियत त्वरण से 96 मीटर यानी कि 96 मीटर। दूसरा प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल कितनी होगी। तो चाल हमें निकालनी है, यानी कि उसका वेग निकालना है। हमें त्रिज्या दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, त्रिज्या और टाइम। तो पहली बात तो हमें इसका जो टोटल जो परिधि है वो परिधि कितनी होती है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। तो 2πr, 2 की जगह 2 लिख दो, पाई का मान 22/7 रख दो, और त्रिज्या r बराबर है 42,250 किलोमीटर। तो अब ये हमारी परिधि आ गई। इसको हम और सोल्व कर लेते हैं। टाइम
टाइम हमारे पास है, टाइम 24 घंटे हैं, तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होते हैं। तो 24 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो 24 इंटू 3600 का गुणा कर लीजिए, तो टोटल सेकंड में आ जाएगा 24 घंटे कितने सेकंड के बराबर है। तो 24 इंटू 3600 यानी 3600 सेकंड, तो ये टोटल समय है सेकंड में, 24 घंटे में इतने सेकंड होंगे। अब हमें चाल निकालनी है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी परिधि के बराबर है जो कि है 2πr और समय है अपना 24 इंटू 3600 सेकेंड। तो ये परिधि है ए पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक। तो परिधि का मान यानी कि दूरी 2πr, तो पाई 22/7 और r का मान 42,250 किलोमीटर। तो ये रख दो। इसके बाद टाइम रख दो अपन। तो टाइम अपने पास 24 इंटू 3600 सेकेंड ये टाइम रख देते अपन। किलोमीटर प्रति सेकंड में अपनी इसकी चाल आ जाएगी। तो अब हम इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0 काट दो। इसके बाद हम इसको 2 से काट देते हैं, ये 12 बार कटेगा। और ये इसको 2 एकम 2 2 एकम 2 11 बार कटेगा। फिर 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2। अब 11 का गुणा करेंगे 4225 में, और 360 मल्टीप्लाई 7 का इसमें हम भाग दे देंगे। तो जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आंसर आता है अपना 3.07, यानी कि जब हम इसको काट पीट करके निकालेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमारा आंसर आ जाता है 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हुआ यानी कृत्रिम उपग्रह 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। ये उसकी चाल आ जाती है, यानी कि पर सेकंड में लगभग 3 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से उपग्रह गति कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ में। अब हम अगला सवाल करते हैं। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण मंदन के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी व सड़क के बीच जो कितना बल लगाना होगा। यानी कि 1500 केजी की जो गाड़ी है उस पर त्वरण का मान दिया हुआ है, तो उसको रोकने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो घर्षण जो बल है टायर और रोड के बीच में लगता है वही गाड़ी को रोकेगा। तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए इसको मंदन कहते हैं, क्योंकि गाड़ी रुकेगी। तो एफ बराबर यानी कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहाँ एक्सेलरेशन हमें माइनस में रखना पड़ेगा क्योंकि ऋणात्मक त्वरण है, और ऋणात्मक त्वरण किसको बताता है, मंदन को, क्योंकि गाड़ी इसके कारण ही रुकेगी। तो एफ बराबर एम ए हमें, या एफ बराबर हमें ज्ञात करना है मास यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, और ए बराबर माइनस में, ए बराबर यहाँ पे आपका दिया ही हुआ है तो माइनस में रखना है इसको 1.7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो अब हम एफ बराबर एम ए यानी कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण का मान रखेंगे। तो द्रव्यमान का मान आपके सामने है 1500 किलोग्राम, जो गाड़ी का द्रव्यमान है 1500 केजी, वो रख दो। और त्वरण है जो कि माइनस में है, तो माइनस 1.7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ दशमलव हटाते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाती है। इधर अपने पास 150 इंटू 17 और नीचे कुछ भी नहीं बचता है, हमने इसको काट दिया। तो हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 17 करते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई 17 जैसे हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 17 पंजे 85 5 और फिर 8 बचे, 17 1 17, 17 और 8 25, यानी कि 2550 और किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, जो कि जिसे हम न्यूटन कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो माइनस में हमारा जो बल आता है 2550, यानी कि जो ट्रक या गाड़ी जिस तरफ गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में जो फोर्स लगेगा, इसलिए यहाँ माइनस में आ रहा है। यानी कि जो 2550 न्यूटन का बल लगेगा किसके बीच में, टायर और, यानी कि गाड़ी की टायर और रोड के या सड़क के बीच में। तो हमारा आंसर आया फोर्स बराबर 2550 न्यूटन का बल लगता है किसी गाड़ी को रोकने के लिए अगर उसका द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है
और त्वरित गति अगर उसकी 1.7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। और ये नेगेटिव फोर्स बताता है कि उसको रोकने के लिए उसकी जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है उसके विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण से हमने इस सवाल को सोल्व कर लिया है और हमारा आंसर 2550। हम दूसरा कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो v बराबर u प्लस AT ये गति की प्रथम समीकरण है। यहाँ u जो है प्रारंभिक वेग है, a यहाँ त्वरण है, t यहाँ पे टाइम है। इसको एक a बराबर v माइनस यू अपॉन टी अगर त्वरण पूछा जाए तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। और टाइम पूछा जाए तो टाइम को ऊपर ले लो, तो v माइनस यू अपॉन a, इस प्रकार समय आ जाता है यानी कि टाइम आ जाता है। तो ये गति की प्रथम समीकरण से हम अंतिम वेग, त्वरण और टाइम निकाल सकते हैं। गति की दूसरी समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दूरी के लिए यहाँ पे अपने को अंतिम वेग जब नहीं दिया हुआ है तब हम दूसरी समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो ये गति की दूसरी समीकरण है जहाँ अगर हमें v का मान नहीं दिया हुआ है तब। तीसरे समीकरण 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। यदि हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, तो हम इस समीकरण का यूज करके दूरी निकाल सकते हैं। तो s बराबर v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2a। तो s रख दो और 2a को नीचे रख देंगे तो इस प्रकार दूरी आ जाती है। तो ये गति की तीसरी समीकरण है। तो इस प्रकार